नमस्कार, मैं ममता सिंह। हम लोग प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना कामायनी के बारे में पढ़ रहे हैं। कामायनी जो कि एक महाकाव्य है। इसकी प्रथम पंक्तियां ही पाठक को अंदर उत्सुकता पैदा कर देती हैं और आगे बढ़ने के लिए मानो उत्सुक कर देती हैं और अधिक जानना चाहता है। कौन है वह पुरुष जो ऐसे निराशावस्था में बैठा है? स्थितियां यह है कि प्रलय काल है, विध्वंसकारी प्रलय काल का रूप है। चारों ओर जल ही जल है, जल प्लावन के द्वारा प्रलय हुआ है। चारों तरफ हिम और जल, सिर्फ एक ही तत्व दिख रहे हैं। मनु जो कि अकेले इस जल प्लावन में बच गए हैं और उन्हीं के द्वारा, वही आदि पुरुष माने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होता है। मनु उदास एवं हताश बैठे हैं, तभी श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा उनके हताश एवं निराशमय जीवन में आशा का संचार करती है और यहीं से मनु की यात्रा, जीवन यात्रा आरंभ होती है। धीरे धीरे वे जीवन के प्रत्येक पड़ाव में जाते हैं और जैसे सांसारिक गतिविधियां हैं, हर एक चीज से परिचित होते हुए वह आगे बढ़ते हैं। एक समय आता है कि जब श्रद्धा का मनु से विछोह हो जाता है, दोनों का साथ छूट जाता है। तब स्त्री के दूसरे स्त्री के रूप में प्रसाद जी ने मनु के जीवन में जो दूसरी स्त्री आती है वह इड़ा आती हैं। जब इड़ा आती हैं तब मनु की स्थिति उस समय की वह यह है कि संसार का जो सृजन है यह पराकाष्ठा को पहुंच चुका है और अब मनु के अंदर अहम भाव आ जाता है। वह अपने आप को सृजन करता समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो सृष्टि का सृजन किया है तो इस पे निर्बाध रूप से मेरा ही अधिकार है। वह अपना अधिकार जमाना चाहते हैं सृष्टि पर, लेकिन प्रसाद जी ने बड़े ही चतुरता के साथ स्त्री को भी एक उत्कृष्ट रूप प्रदान किया है। स्त्रीत्व का उन्होंने एक अनोखा रूप दिया है जो शुरू से ही एक प्रेरणादायी है। मतलब संसार का सृजन जब से हुआ तब स्त्री पथ प्रदर्शिनी है। मनु के लिए, मनु को वह राह दिखाती हैं। इड़ा कहती हैं, हे प्रजापति, ये न हुआ है और न होगा। सृष्टि का निर्बाध रूप है किसने भोगा। मतलब ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है और न कभी हो सकता है कि सृष्टि पर आपका आधिपत्य है, या किसी का भी न कभी रहा है और न कभी होगा। और हे मनु, आप तो सृष्टि के साथ सम स्थापित करने के लिए हैं, संतुलित स्थापित करने के लिए हैं। संतुलन आपको स्थापित करना है सांसारिकता के साथ, न कि विरोधी स्वर छेड़ना है। इड़ा उन्हें समझाती हैं और कहती हैं, हे मनु, अच्छा यही होगा कि आप सृष्टि के सृजन में अपनी भागीदारता दें और इसके साथ संतुलन स्थापित करें, न कि विरोध का स्वर छेड़ें जो कि संसार के लिए विरोधी हो, जो सृष्टि के सृजन के प्रतिकूल हो, प्रकृति के नियम के प्रतिकूल हो। एक बार प्रकृति की प्रतिकूलता का आपने जो दृश्य देख चुके हैं, जिसके कारण प्रलय हुआ है। देव जाति जो कि अमर है, लेकिन जब वह विलासिता के मद में डूब जाती है तब प्रकृति द्वारा प्रलय की पराकाष्ठा इस रूप में प्रकृति द्वारा एक भीषण विध्वंस होता है। सारी सृष्टि का नाश हो जाता है, केवल आप ही बचे हैं और आपको सृष्टि का सृजन करना है, सृष्टि में संतुलन स्थापित करना है, न कि इस पर अधिकार करना है। इसलिए आनंद के साथ इसके सुखों का भोग करके सृष्टि को आगे बढ़ाइए। इड़ा उनको बताती है, उनकी पथदर्शिका है। और शुरू में भी जब श्रद्धा का आगमन भी होता है तब भी स्त्री का अनोखा रूप प्रसाद जी ने चित्रित किया है। वो कहते हैं, मनु के मुख से कहलवाते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपल सी रेख, पतझड़ में शीतल मंद बयार। दोनों ही स्त्रियों का दो रूपों में आगमन होता है। एक जहां श्रद्धा आती है तो मनु का हृदय परावर्तित होता है, उत्साह आता है उनके अंदर, और दूसरी जब इड़ा आती है तो वह गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं। वह उनकी पथ प्रदर्शनी बनती है, मार्ग दिखाती हैं। प्रसाद जी छायावादी कवि हैं। छायावाद में रोमांटिज्म की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। रोमांस, यहाँ वह रोमांस नहीं जो कि एक स्त्री और पुरुष के बीच का नहीं, बल्कि
कवि का अपनी कविता के प्रति रोमांस, जो संतृप्त रूप से अपनी पूरी कविता को इस प्रकार प्रकट करना चाहते हो कि जो पाठकों के समझ कोई भी अंश उसका अछूता न रह जाए, सारे चरित्र को खोल कर रख देना चाहते हो। इड़ा, मनु, श्रद्धा, आकुली एवं किरात जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, सबको प्रसाद जी ने एकदम स्पष्ट रूप में चित्रित किया है। तो चलिए यही इसका कथा सार है। चिंता से सर्ग, इस कथा का आरंभ होता है चिंता सर्ग से, और ऐसे ही सर्गों का नाम विभिन्न हमारे मनोविकारों पर, हमारी अंतर भावनाओं पर रखा गया है, जो मानव के मन के अंदर होते हैं कहीं न कहीं, और स्पष्ट अवसर पाकर ये प्रस्फुटित होते हैं। पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। चिंता से यह शुरू होते हैं और अंत में मनु को आनंद की प्राप्ति होती है। तो चलिए चिंता सर्ग का देखते हैं हम लोग। चिंता सर्ग से क्या है इसमें? हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर, हिमालय की एक ऊंची चोटी पर, पर्वत के ऊपर बैठ शिला की शीतल छां, एक शिला है, एक पत्थर है, उसी पर मनु बैठे हैं। एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। प्रलय की स्थिति है, चारों तरफ जल ही जल है। यहाँ शिला से यह आशा नहीं है कि मनु उसकी छाया में बैठे हों, बल्कि इसका आशा यह है कि यही शिला एकमात्र आश्रय ही बची है, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, चारों तरफ जल ही जल है। इसी शिला पे मनु निराशा अवस्था में बैठे हैं। प्रलय काल तो हुआ ही है, साधारण सी बात है, जब पूरा विध्वंस जिसने अपनी आंखों से देखा हो, अकेले हो, उसकी क्या स्थिति रही होगी। उनकी आंखों में आंसू भरा है, वह रुधी हुई आंखों से इस प्रलय के विनाश लीला को देख रहे हैं। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक ही तत्व की थी प्रधानता, कहूं उसे जड़ या चेतन। प्रसाद जी कह रहे हैं, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। कवि ने यहाँ विज्ञान का समावेश भी बड़ी चतुरता के साथ कर दिया है। एक ही तत्व है जल, जो नीचे गतिशील अवस्था में है, और हिमालय के ऊपर बर्फ ठोस अवस्था में है। अब पता ही नहीं चल पा रहा है कि वह जड़ है या चेतन है, क्योंकि दोनों तरफ एक ही तत्व है। जहां एक और ठोस रूप में दिखाई पड़ता है, वहीं एक और तरल रूप में बह रहा है, गतिशील है, गतिमान है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवताशी शिला चरण से टकराता फिरता पौमान। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, मनु की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, कोई आश्रय नहीं मिल पाता, सिर्फ जल ही जल तो दिख रहा है। ऊपर पहाड़ों पर बर्फ दिख रहा है, नीचे जल दिख रहा है, स्तब्ध उसी के हृदय समान। देखिए यहाँ कवि ने बड़ा ही सुंदर रूपक उपमा दो अलंकारों के रूप में स्पष्ट अगर किया जाए तो हो सकता है। उसी के हृदय समान, दो चीजों से तुलना की गई हो। जैसे जो रूप प्रकृति का है, प्रकृति जैसे जड़ और चेतन दोनों रूप में है, वैसे ही मनु की स्थिति भी है। मनु में चेतनता तो है, जीवंतता तो है, लेकिन वह प्रकट नहीं हो रहा है, चलायमान नहीं है, गतिशील नहीं है, स्तब्ध है, शौक टिके हुए से। वह अपनी जीवंतता को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जड़ है या चेतन है कुछ समझ में नहीं है, तो वो चेतन जीवित है, लेकिन जड़ता लिए हुए है। उनकी स्थिति उस समय एकदम जड़ है। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता हो साधन करता सुर शमशान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था शकरुण अवसान। क्योंकि चारों ओर मौत का तांडव है, कोई आगे पीछे है नहीं, न उनके साथ में कोई है, सिर्फ अकेले मनु बैठे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा मानो शमशान में वो बैठे हों और
कर क्या रहा है, तपस्वी के रूप में बैठे हों, शुर शमशान का, जैसे लग रहा है शमशान में कोई तंत्र साधना कर रहे हों। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, तरुण उनके यौवन के लिए कवि ने किया है। उनमें युवा अवस्था प्रस्फुटित थी, एकदम किशोरावस्था में वो प्राप्त थे मनु, किशोरावस्था में थे। तो वही कवि कह रहा है, तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शमशान। वह मनु नवयुवक है, लेकिन विध्वंस, सृष्टि के इस विध्वंसकारी रूप को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह शमशान में सुर साधना कर रहे हों, शमशान में किसी तंत्र विद्या की सिद्धि में लगे हुए हों। उसी तपस्वी से नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था शकरुण अवसान। नीचे प्रलय सिंधु मतलब एकदम शांत वातावरण है, नीरवता से। उसी तपस्वी से लंबे थे, नहीं, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था शकरुण अवसान। जब लहरें बार बार आके शिला से टकराती थी तो ऐसा लगता था कोई बार बार रो रो कर अपनी वेदना कहना चाहता हो। वहां किसी मनुष्य की आवाज तो थी नहीं, सिर्फ उसी लहरों की आवाज आ रही थी। और जब भी लहरों की आवाज आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार रो रो कर अपनी व्यथा को बताना चाहता है।